गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में। वेस्टीज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टीज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग निकले। और स्ट्रॉन्ग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा, जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। दोस्तों, और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सब लोग इस टफ टाइम में बी वेस्टिजियंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ना केवल ग्रोथ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल गॉड से प्रे करूँगा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, विश यू वेल। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I believe we shall overcome someday. हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you wealth and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल चैलेंज बन के हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे वेस्टिजियंस एक साथ मिल करके इसको ओवरकम करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। विश यू वेल्थ। दोस्तों, कोविड-19 हो या कुछ और, वेस्टिजियंस को ना आज तक कोई रोक पाया था, ना कभी कोई रोक पाएगा। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम आज भी मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सही, हम आज भी आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एसेंशियल ही सही, हम आज भी आपकी बिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही, हम आज भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, क्योंकि हम आज भी आपकी सेवा में तत्पर हैं, लॉकडाउन कितना ही सही।
दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज नहीं है एक व्यापार, ये है आपका और हमारा एक परिवार। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम होंगे कामयाब। Come, join the wealth revolution. वीरेन जी, ओवर टू यू। थैंक यू दीपक जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और बहुत ही अच्छा वीडियो आपने प्ले किया, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मजा आया सुनकर। और आज का जो सेशन है, मैं सभी लोगों के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। दुनिया की बेहतरीन 30 कंपनियों में से एक वेस्टीज कंपनी की जो ये सेशन है, इसमें आपको मौका मिलता है रोहित जी के द्वारा आज समझने का कि कैसे इस वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और कैसे आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट हमारे रोहित कुमार जी। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। रोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। और रोहित जी वीरेन जी, हाँ, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए। रोहित जी, ओवर टू यू। आई थिंक उन लोगों को आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपके द्वारा। थैंक यू सो मच वीरेन जी। और सबसे पहले मैं आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। वीरेन जी, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ जी रोहित जी, बिल्कुल प्रॉपर आवाज आपकी आ रही है। सो दोस्तों, आई होप आप तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही होगी। सो आप सभी का वेलकम है आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारे सीरीज का जो तीसरा पार्ट आज हम बात करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करी जाए। पिछले दो पार्टों में हमने बात की थी। सबसे पहले हमने बात करी थी वेस्टीज ही क्यों करना है और वेस्टीज को ही अपना करियर क्यों चुने हम, और हम लोगों को इंश्योर कैसे करें कि आज डायरेक्ट सेलिंग में इतनी कंपनियां हैं, उनमें से वेस्टीज का ही चुनाव क्यों करना है। हमने वो पैरामीटर्स डिस्कस करे थे। तब फिर आगे बढ़ के दूसरे स्तर पर डिस्कस किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और वो कौन सी गलतियां जिनसे हमें बच के रहना है। और इसके बाद आज का जो दोस्तों सेशन बात करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे की जाए और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें डेली कर रहा होता है। बात कर रहा हूँ बेसिक स्टेप्स की। उन सातों स्टेप्स के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी हम किसी वेबिनार को अटेंड करते हैं, हमारे पास डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अभी लॉकडाउन के दौरान पर डे हम सभी लोग 2 से 3 ट्रेनिंग कम से कम अटेंड करते हैं। और अगर हम इनके नोट्स बनाते रहेंगे, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स नोट पॉइंट्स के अंदर नोट करते रहेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जब लॉकडाउन कंप्लीट होगा आने वाले कुछ दिनों के बाद, तो आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन होगा नॉलेज का आपकी डायरी के अंदर, और 1 से 2 डायरियां आप भर चुके होंगे। और वो जो नॉलेज का भंडार है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, अपनी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। सो राइट डाउन जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की, जैसे कि मैंने बात अभी बताया कि हम बात करने वाले वेस्टीज के साथ शुरू कैसे की जाए। जब बात करें तो बात यह है इस कि सवाल में अपने आप से पूछने होते हैं, या 3 चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती हैं कि शुरुआत में कैसे करूं, कहाँ से किसके साथ करूं, क्या करूंगा कामयाब होने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वेस्टीज में कामयाब होने के लिए क्या करना है, टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या कहाँ से करा जाए वेस्टीज, किसके साथ किया जाए। इन सभी बातों का जवाब दोस्तों मैं देने वाला हूँ, और बहुत आसान जवाब है इसका। इसका जवाब है कि आप कभी भी कहीं भी और किसी के साथ वेस्टीज कर सकते हैं। कहाँ से करें, किसके साथ करें? जवाब है किसी के साथ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर एंड विथ एनीवन। क्यों एनीवन? क्योंकि वेस्टीज में ज्वाइन करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता कि जिसके साथ आप वेस्टीज स्टार्ट करने वाले वो कहाँ से है, कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेशनल सोशल बैकग्राउंड क्या है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपका बिजनेस से प्रभावित है, आपके साथ ज्वाइन करने की इच्छा रखता है, देन डेफिनेटली वो कामयाब होगा। और आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने वेस्टीज में प्रूव करा है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्स्टिकल बाधा नहीं बन सकता है वेस्टीज के अंदर कामयाबी के लिए।
आज वेस्टीज में ऐसे लोग भी कामयाब हैं जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं वेस्टीज बोलने का बिजनेस है, बट इस बिजनेस को भी ऐसे लोग करते हुए कामयाब हो रहे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। वो लिख के कर रहे हैं, वो बोल नहीं पाते, बट टीम बोल पा रही है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क की। इस नेटवर्क के अंदर, हमारी टीम के अंदर हर तरीके की कैपेबिलिटी और एबिलिटी वाले लोग आते जाते हैं, जिसका बेनिफिट हमें होने वाला है जब हम एक्टिव नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे हम एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखनी है बिजनेस को डेवलप करते हुए, कि हम यहाँ पे हमेशा वेस्टेज के सिस्टम को फॉलो करें। डोंट फॉरगेट, कभी भी हमें नहीं भूलना है कि हमें वेस्टेज का सिस्टम फॉलो नहीं करना है। ऐसे विचार भी मन में नहीं लाने। क्यों? क्योंकि वेस्टेज में कामयाबी का एक ही सूत्र है, वो है वेस्टेज का सिस्टम। और ये हम सब जानते हैं और ये हमें कई बार बताया जाता है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर हम वेस्टेज का सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दो बातें हैं। जो आप नया कर रहे हैं ट्राई, हो सकता है कि वो सही ना हो, यानी कि हो सकता है उससे सही रिजल्ट ना आए, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है वो सही, उससे आप रिजल्ट हासिल करें, लेकिन हो सकता है उस काम को जो कि डुप्लीकेबल नहीं था, जो आपने डेवलप करा है, हो सकता है उस काम को आप ही कर पाए, आपकी डाउनलाइंस उसको फॉलो ना कर पाए। तो याद रखना, इस बिजनेस के अंदर ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टीम क्या कर सकती है। जो डुप्लीकेबल है वही सिस्टम हो सकता है, जो डुप्लीकेबल नहीं है वो सिस्टम नहीं हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी से कहूं कि आप लोग अपनी अपनी डायरी के में अभी तुरंत 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग नोट करो, तो आप सभी लोग तुरंत नोट कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद जो काउंटिंग है, इसका ऑर्डर हम चेंज करने वाले हैं दोस्तों, और आज के बाद एक नया सिस्टम होगा काउंटिंग को लिखने का, और वो सिस्टम होगा 7 3 8 2 9 6। तो शायद आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये काउंटिंग याद नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है 1-2 लोग टैलेंटेड हो, जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी, वो याद कर लें, बट सभी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आप कुछ नया ट्राई करते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं, तो हो सकता है आपकी डाउनलाइंस के अंदर आपके ऐसा टैलेंट ना हो। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, स्पीड के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको वो करना होगा जो आपकी टीम आसानी से कर पाए। यानी कि आसान काम को करना सबके लिए आसान होता है, आसान काम को सीखना भी सबके लिए आसान होता है। इसलिए कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर वो व्यक्ति देर में कामयाब होगा जो सबसे अच्छा प्लान दिखाएगा। आई रिपीट अगेन, वो व्यक्ति देर में कामयाब होगा जो सबसे अच्छा प्लान दिखाएगा। वो व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा जो सबसे आसान तरीके से प्लान दिखाएगा। क्योंकि आसान काम को कॉपी करना आसान होता है। जब मैं बहुत आसान तरीके से प्लान दिखाऊंगा, चीजों को आसान रखूंगा, तो इस चीज को मेरी टीम के लिए सीखना भी आसान होगा, और मेरी डाउनलाइन के अंदर इसका डुप्लीकेशन आसानी से होगा। और जब सभी लोग इस काम को करेंगे, तो ग्रोथ बहुत तेजी से आने वाली है, राइट? सो ये बिजनेस ही है पूरे का पूरा डुप्लीकेशन का, तो सही चीजों का डुप्लीकेशन करना है। और इसके साथ साथ जब जो भी आप करते हो वही आपकी टीम करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप सही चीजों को डुप्लीकेशन करेंगे तो आपकी टीम के अंदर भी सही चीजों का डुप्लीकेशन होगा। अगर आप सही चीजों को नहीं करेंगे तो अपने आप आपकी टीम में गलत चीजों का डुप्लीकेशन हो जाएगा। सो एज अ लीडर यू हैव टू लीड। आपको लीड करना होगा। आप अपनी ट्रेन के इंजन हो, यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपनी ट्रेन के इंजन हो और आपकी डाउनलाइंस ट्रेन के कंपार्टमेंट है। इंजन जो करेगा वही डिब्बे करेंगे, इंजन जहां जाएगा वही डिब्बे जाएंगे। इंजन जिस स्पीड से दौड़ेगा उसी स्पीड से डिब्बे दौड़ेंगे। अगर इंजन घर पे लेटा है तो डिब्बे ट्रेनिंग्स में नहीं जाएंगे। अगर इंजन ने टाई नहीं लगाई है तो डिब्बे भी नहीं लगाएंगे। सो हर काम की शुरुआत आपसे होनी है। यू आर द इंजन, यू आर द बैकअप। आपसे बैकअप मिलता है पूरी टीम को। सो यू हैव टू लीड। आपको फ्रंट से लीड करना होता है। और इसी प्रकार जब वेस्टीज का सिस्टम के अंदर जो 7 काम आते हैं, वो 7 काम आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी। 7 काम में पहला काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट, उत्पादों को यूज करना। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। तीसरी बनानी है लिस्ट। चौथा कर रहे इनवाइट। पांचवा मीटिंग। छठा टीम वर्क। और सातवां फॉलो अप। अब इन 7 कामों को हम 1 बाय 1 दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जो पहला काम है, पहला स्टेप है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट को यूज करना। अब जहां तक प्रोडक्ट को यूज करने की बात दोस्तों है, प्रोडक्ट यूज क्यों करना है हमें, उत्पादों का उपयोग क्यों करना है? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, नंबर 1 हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उत्पादों पर बढ़ता है क्योंकि हमने यूज किए हैं।
नंबर 2 जो हमारा बिलीव है वो बढ़ता है, और हम स्वयं इन उत्पादों के बेहतरीन गवाह बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटर बन जाते हैं, और इनके बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी शेयर कर पाते हैं। अब जब मैं प्रोडक्ट शेयर करने की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को यूज करने की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। लेकिन उस एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने गुलाब जामुन खाया है? थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे एक सवाल कहाँ से आ गया गुलाब जामुन का, बट ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और मैं बता दूंगा क्यों मैंने पूछा। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाया होगा? आई होप मैक्सिमम लोगों ने गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाया होगा, काफी लोग लिख भी रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। जिन लोगों ने भी गुलाब जामुन खाया है उन सभी को पता होगा कि रसगुल्ले का यानी कि गुलाब जामुन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, राइट? आप सब जानते हैं कि गुलाब जामुन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। सही कह रहा हूँ दोस्तों मैं? गुलाब जामुन का टेस्ट खट्टा होता है। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा खट्टा होता है, तुरंत चैट बॉक्स में मैसेज आने लगे कि नो, खट्टा नहीं होता है। अच्छा, तो तीखा होता है? तीखा होता होगा। अच्छा, तीखा भी नहीं होता है। वेल, आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। ओके, गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है आप सबको पता है। गुलाब जामुन का टेस्ट होता है मीठा, राइट? आप लोग एकदम सही चैट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो आपने मुझे आंसर दिया मीठा, आप इस पे बड़े कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं। मैंने जब कहा खट्टा, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जिसको हम बोलते हैं रसगुल्ला या गुलाब जामुन, आपने उसको यूज किया, उस उत्पाद को। चूंकि आपने उस उत्पाद को यूज करा है, इसलिए आपको उस पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, आपका बिलीव उस पर ज्यादा है, आपको पता है उसका टेस्ट कैसा होता है, आप किसी और की बात नहीं मान रहे हो यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो वेस्टीज के बेहतरीन उत्पादों के ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन उत्पादों के भी आप बेहतरीन गवाह बन जाओगे, इनके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता पाओगे, जिस तरीके से आप गुलाब जामुन के बारे में बता रहे हो। अभी गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है इसके लिए आपको कहीं स्टडी नहीं करना पड़ा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पता क्यों है? क्योंकि आपने इसको यूज करा है। ठीक इसी प्रकार वेस्टेज के प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, इनके बारे में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हमको यू नो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, कहीं ऐसा तो सामने वाला कहेगा कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नोनी खाने से कहीं मेरे प्राण तो ये आप बता पाओगे कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इससे बेनिफिट होता है, और ये आपकी बातों में, आपके कॉन्फिडेंस में दिखेगा। अगर आपने इसलिए कहा जाता है कि ये चीज में कामयाबी का एक बहुत सिंपल मंत्र है, वो है प्रोडक्ट का यूजर बनना है, और लोगों को यूजर बनाने का बिजनेस है ये। सो फर्स्ट यूजर बनना होगा यहाँ पे, राइट? ये तो एक एस्पेक्ट हुआ यूजर बनने का, यूज करने का। दूसरा एस्पेक्ट दोस्तों ये है जो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब चूंकि वेस्टीज से ही हमें कामयाब होना है, वेस्टीज से अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट ही यूज करने होंगे अपने डेली लाइफ में। अगर हम टाटा टी पियेंगे तो टाटा अमीर बनेगा। आई रिपीट अगेन, अगर हम टाटा टी पियेंगे तो टाटा ही अमीर बनेगा दोस्तों। जीटा टी पियेंगे तो भी हम अमीर बन सकते हैं, राइट? अगर हम किसी और प्रोडक्ट, किसी और कंपनी के साबुन शैम्पू यूज करेंगे, किसी और ब्रांड के साबुन शैम्पू लगाएंगे, तो वो पानी में झाग बन के बह जाएंगे। बट जब हम वेस्टीज के साबुन शैम्पू यूज करेंगे, वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेंगे दोस्तों, तो ये झाग बाद में बनेंगे, पहले ऑडी, मर्सिडीज और जैगुआर बन के निकलेंगे। आई रिपीट अगेन, जब हम वेस्टीज के साबुन शैम्पू यूज करते हैं तो ये झाग बाद में बनते हैं, पहले ऑडी, मर्सिडीज और जैगुआर बन के निकलते हैं। और आई होप आप सब मेरी बात से एग्री करते होंगे, और आज लोगों के निकल रहे हैं। आज यही तो करके लोग कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने खुद यूज करा प्रोडक्ट को, टीम के ऊपर उनका बिलीव बढ़ा, टीम ने यूज करा और यूजर क्रिएट हो गए, और जब यूजर साइज बढ़ गया तो एक बड़ा चेक आना स्टार्ट हुआ। बड़ी चेक आने के बाद सातों इनकम स्टार्ट हुई, तो उसके थ्रू हमारी सारे ड्रीम्स सातों इनकम आना स्टार्ट हुई, और और लोग कामयाब होते गए। यही आपको करना होगा, शुरुआत आपसे होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको लगता है कि दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन है? मैं ही हूँ। दुनिया का सबसे अक्लमंद भी कौन है? मैं हूँ। तो कौन देख रहा है, कौन यू नो कौन चेक कर रहा है? एक काम करते हैं, आराम से घर पे मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा जो भी मेरा मन करेगा उस ब्रांड के, और मैं डाउनलाइन से कहूंगा कि आप यूज करो वेस्टीज के प्रोडक्ट। ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है दोस्तों। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो लोग
खुद पीते हैं टाटा टी और डाउनलाइन को कहते हैं जीटा टी पीने को। उनका होता क्या है कि उनका भी कुछ दिन बाद इस बिजनेस के अंदर टाटा बाय बाय हो जाता है, राइट? क्योंकि खुद टाटा पी के डाउनलाइन को जीटा पिलाने से टाटा बाय बाय हो सकता है। ऐसे लोग ज्यादा दीर्घकालीन सफलता हासिल नहीं कर पाते, यकीनन नाकामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल है, क्यों आए हम इस बिजनेस में, ये हमें समझना होगा। हमने इस बिजनेस में ज्वाइन ही दोस्तों इसलिए करा है क्योंकि हमें ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर शॉपिंग नहीं करनी है, हमें वेस्टीज के थ्रू शॉपिंग करनी है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है परचेसिंग करने का, शॉपिंग करने का। लेकिन जब हम वेस्टीज के थ्रू खरीदते हैं तो यहाँ हमारे लिए एक सिस्टम काम कर रहा है और उस सिस्टम के द्वारा हमारे पास पैसा आता है। अब सिस्टम के द्वारा पैसा क्यों आता है? आज से कई सालों पहले दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज से कई साल पहलों की, आज से कई साल पहले नदियों झरनों से क्या होता था? पानी गिरता था, पानी गिरता था, बह जाता था, कुछ नहीं होता था। बट हुआ क्या, उसके बाद फिर लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों ने क्या करा कि उन्हीं नदियों झरनों के पानी को के बीच में एक सिस्टम लगा दिया और आज उसी सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। मतलब नदियों झरनों का पानी पहले भी गिरता था, आज भी गिर रहा है, बट आज डिफरेंट क्या है कि आज ये डिफरेंस पैदा हो गया कि आज एक सिस्टम लगाने से उसी नदियों झरनों के पानी से हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं सभी लोग अपने घरों के अंदर। जिस इलेक्ट्रिसिटी के बिना शायद हमारा जीवन अब नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार पहले भी लोग सालों से प्रोडक्ट यूज करते थे, डेली के प्रोडक्ट यूज करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या, आज वेस्टीज ने सिस्टम लगा दिया बीच में कि उन्हीं प्रोडक्टों को, उन्हीं डेली यूज के सामान को यूज करने से आप वेस्टीज के सिस्टम के द्वारा अपने लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यही हमें समझना होगा। तो दुकान बदलने से अगर जिंदगी बदल सकती है तो दुकान बदलने में कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जहां तक दोस्तों दूसरे स्टेप की बात है, दूसरा स्टेप कहता है उत्पादों के बारे में लोगों को बताना, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करना है हमें। अब जहां तक प्रोडक्ट को शेयर करने की बात है, साझा करने की बात है, उत्पादों के बारे में जानकारी, इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि इस काम के अंदर हम सभी लोग एक्सपर्ट हैं, हम सभी लोग माहिर हैं इस काम को करने में। क्यों माहिर है दोस्तों? क्योंकि हम सभी लोग बचपन से एक काम करते आ रहे हैं और वो है माउथ पब्लिसिटी। जी हाँ, माउथ पब्लिसिटी का मतलब है कि हम बचपन से जो भी कपड़े पहनते हैं, कहीं भी अच्छी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम उन सभी जगह के बारे में, उन दुकानों के बारे में, उन ब्रांड्स के बारे में, उन मूवीज के बारे में लोगों को जरूर बताते हैं। वी लव टू शेयर, हमें बताना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई दोस्त हमसे पूछता है ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो हम उसके बाद उसकी पूरी डिटेल दे देते हैं कि ये शर्ट मैंने वहां से खरीदी है, उस दुकान से ली है, अगर तुम्हें भी लेना होगा तो तुम्हें भी दिलवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही चल दूंगा तुम्हें दिलाने के लिए। ऐसा हम लोग लाइफ में करते आ रहे हैं या नहीं करते आ रहे हैं? Tell me yes, जरूर करा होगा आपने। आपकी साड़ी आपकी सहेली को अच्छी लगी तो आप पूरी उसको दुकान पे ले जाते हो दिलाने के लिए। लेकिन क्या दुकानदार ने आज तक आपको इसके इसके एवज में, इसके रिवर्ट में कुछ दिया, कुछ ऑफर किया? शायद कुछ नहीं दिया होगा। आप किसी दुकानदार की एक शर्ट नहीं 100 शर्ट बिकवा देंगे, बट शायद वो आपको फिर भी एक शर्ट फ्री में नहीं देगा। आपके आसपास दोस्तों जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी बिजनेस हैं छोटे या बड़े, वो अगर फेमस हैं तो वो आप लोगों की करके ही हैं। आप ही ने उनका प्रचार करा, आप ही ने उनकी माउथ पब्लिसिटी करी। मूवी हिट कैसे होती है? हिट हम करते हैं, पब्लिक हिट करती है, हम उनकी पब्लिसिटी करते हैं लोगों के अंदर। डोमिनोज का पिज्जा हम बाद में खाते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में सेल्फी लेके डाल देते हैं फेसबुक पे। उससे होता क्या, उससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ती है पब्लिक के अंदर। आपके जो फेसबुक फ्रेंड है वो भी, उनका भी मन होता है पिज्जा ऑर्डर करने का। लेकिन क्या इसके बदले आपको पिज्जा की वो कंपनी, वो डोमिनोज कुछ देगी? नहीं देगी। ये सारा जो हम करते आ रहे थे दोस्तों बचपन से आज तक, ये था फ्री की माउथ पब्लिसिटी। यानी कि माउथ पब्लिसिटी तो हम कर रहे थे, बट इसका कोई बेनिफिट हमें आज तक नहीं हुआ, और ये थी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम ये परोपकार करते आ रहे थे दूसरों के लिए, दूसरे ब्रांड्स को कामयाब बनाने के लिए। अब ठीक हमें यही काम दोस्तों अपने लिए करना है, खुद को कामयाब बनाने के लिए। तो आज मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जब आज तक इतने सारे लोगों को, इतने दुकानदारों को, इतनी ब्रांड्स को आपने कामयाब बना दिया बिना कुछ लिए, तो क्या आज के बाद यही काम
खुद को कामयाब बनाने के लिए, खुद को सफल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, करने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस या नो? गिव मी द आंसर। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? बस यही काम अब खुद के लिए करना है। आपने जो इतनी दुकानदारों का, इतनी ब्रांड्स का ऐड करा, उसको बंद कर दो और वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। और इनके बारे में बताने में संकोच मत करो। आप इतने सारी चीजों के बारे में लोगों को बताते थे, तब आप नहीं सोचते थे, बट जब वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताने के बारे में बात आती है तो हम कई बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप साबुन शैम्पू का के बारे में बता रहे हैं। डोंट थिंक लाइक दैट। लोग तो कहेंगे, कहने दो, आपका काम है करना। राइट, गो अहेड। ये वही लोग हैं जो आज आपसे बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, कल यही लोग आपके साथ आ जाएंगे। कल यही लोग कहेंगे कि मैं जानता था आप कुछ करके दिखाओगे, मुझे भी आपके साथ करना है। राइट। सो जब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो है कि हमें अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली फूड सप्लीमेंट्स के लिए। जब हम अपने फूड सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो हमें याद रखना है कि हम कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो दवाइयाँ नहीं है। सो डोंट बिकम अ डॉक्टर, डोंट बिहेव लाइक अ डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर में और हमारे में एक अंतर है। डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर क्या करता है, जो बीमार होता है ना, या बहुत बीमार होता है, उस बीमार व्यक्ति को वो ठीक कर देता है। मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर बीमार को ठीक कर देता है, और हमारे सप्लीमेंट्स ठीक व्यक्ति को स्वस्थ बना देते हैं। दोनों का रोल अलग है। दुनिया के आप किसी भी बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओगे, वो कभी ये नहीं कहता अपने पेशेंट से कि मैं आपको स्वस्थ बना दूंगा। डॉक्टर ये कभी नहीं कहता है। डॉक्टर सिर्फ एक बात बोलता है, कोई भी डॉक्टर हो, कि ये दवा आप ले लो और आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर क्या कहता है, आप दवा खा लो, ठीक हो जाओगे। उसका काम है ठीक करना, ना कि स्वस्थ करना। वो सिर्फ ठीक कर देता है। और वो भी बोलता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अपनी दिनचर्या को सही नहीं रखा, जो चीजें उसने मना करी है खाने को, अगर आपने उनको नहीं माना, तो फिर से आप बीमार पड़ सकते हैं। डॉक्टर ही बोलता है। बट जब कोई व्यक्ति डॉक्टर की दवा से बीमार से ठीक हो गया, उस ठीक व्यक्ति को फिर आपके सप्लीमेंट्स पूरे तरीके से स्वस्थ बना देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। राइट। अब हमारे सप्लीमेंट्स हम किसको दे सकते हैं? हम अपने सप्लीमेंट्स देंगे उन लोगों को जो स्वस्थ हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहें, इसलिए हम उनको देंगे। जो स्वस्थ दिख रहा है, हो सकता है उसके शरीर में कुछ कमी हो, कुछ डिफिशियंसी हो, न्यूट्रिशन की, विटामिन की। अ, लेकिन जब वो सप्लीमेंट्स यूज करता है आपके लगातार, तो वो अंदरूनी कमियां दूर हो जाती हैं और फिर वो लगातार स्वस्थ रहता है। नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोडक्ट हम उनको भी दे सकते हैं जिनकी बीमारी थी, डॉक्टर की दवा से वो नॉर्मल हो गए हैं, घर पे आ गए हॉस्पिटल से, और अब कुछ दिन बाद आप दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए जो उनको पास्ट में आ चुकी थी। राइट। लेकिन उनको नहीं दी, बहुत ज्यादा बीमार है, भगवान ना कह रहा है किसी के साथ हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक आ गया है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको डॉक्टर ही ठीक करेगा, और जब डॉक्टर उसको नॉर्मल कर देगा, घर आ जाएगा, अब आप उसको दे सकते हो अपने सप्लीमेंट्स, एलार्जाइन, क्रिल, फ्लेक्स। राइट, ताकि दोबारा वो नौबत ना आए। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे स्टेप की दोस्तों। तीसरा स्टेप लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट किस तरीके से बनानी है। इस तरीके से हमें लिस्ट बनानी है, और लिस्ट के अंदर कम से कम 200 से 500 लोग की मिनिमम लिस्ट हमारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक रिसर्च में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 20 साल है, कोई व्यक्ति 20 साल एज का है, 20 साल उम्र का है, तो वो इस दुनिया में कम से कम 2000 लोगों को जरूर जानता है। ऐसा रिसर्च में कहा गया है। और मैं बताता हूँ वो ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि आज अगर मैं आपके कांटेक्ट की बात करूँ, नंबर 1 आपका मोबाइल कांटेक्ट का भंडार है। मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में आप देखोगे तो शायद 200-500 नाम वहीं से निकल आएंगे, और उन सबकी नंबर भी आपके पास है। और 90% लोगों को आप जानते हो, तभी उनके नंबर आपके मोबाइल में सेव है। पर्सनली आप जानते हो। एक यहाँ से कांटेक्ट निकल आएगा, तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, डेली बेसिस पे आप जिन लोगों से कुछ किसी प्रकार की सर्विस लेते हैं, सब्जी वाला, चाय वाला, कोई भी दुकान वाला, वो लोग भी। इसके बाद आपके दोस्तों के दोस्त,
रिश्तेदारों के रिश्तेदार, फेसबुक से फ्रेंड आप फेच कर सकते हैं, उनके नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं, ग्रुप में आप जुड़े होते हैं तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, वहां से भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं। और इसके बाद हमें एक हैबिट डालनी कि लिस्ट बनाने से लगातार अपनी होता है दोस्त, जो अपनी लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करता रहता है, यानी पर डे 1 से 2 नाम ऐड करता रहता है। सो हमें भी अपनी लिस्ट में कम पर डे 1 से 2 नाम ऐड जरूर करने चाहिए। अब ये नाम आप कहाँ से ऐड कर सकते हो? कहीं भी आप, लॉकडाउन जब खुल जाएगा डेफिनेटली आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप कहीं भी जाते हैं लोगों का नंबर ले सकते हैं। आप फेसबुक के द्वारा, फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के द्वारा आप पर डे फ्रेंड लिस्ट के अंदर अपने कुछ ऐसे लोगों से सकते हैं जिनके साथ आपका ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, जिनका नंबर आपके पास नहीं है, उनसे बात कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये बिजनेस है रिलेशन से बनाने का बिजनेस, ये बिजनेस फ्रेंड से बनाने का बिजनेस है, राइट, नए फ्रेंड्स बनाने का बिजनेस है। और आज वेस्टीज में जितने भी सफल लोग हैं, आप देखेंगे कि उनकी जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं, जो उनकी ग्रुप है, वो ज्यादातर उन लोगों के द्वारा आई हैं जिनको वो पहले नहीं जानते थे, जो नई जान पहचान बनाने के बाद उनके कांटेक्ट में आए, राइट। इसके बाद हमें क्या करना हो, लिस्ट बनाने के बाद हमें होता है कि अपनी लिस्ट पे काम करना होता है, या हमें कम से कम डेली 3 लोगों के नाम निकालने होते हैं। 3 लोगों के नाम क्यों निकालने होते हैं? क्योंकि अब इन 3 लोगों को राइट करोगे, अगले दिन इनके साथ मीटिंग करोगे, फिर इनके साथ फॉलो अप करोगे, इनको ज्वाइन कर, आप 3 नाम निकालोगे और सो अब यहाँ पे के लिए बोल रहा हूँ लिस्ट में से, तो कभी ये मत सोचो कि इसको मैं पहले प्लान दिखाता हूँ, ये पक्का जुड़ जाएगा और ये जुड़ गया तो मेरा काम तेजी से बढ़ जाएगा और ये तो कर ही नहीं सकता। डोंट प्रीजज, कभी प्रीजज मत करो किसी, कर सकता और नहीं कर सकता ये आपको नहीं पता, ये उसको पता हो, आपका बिजनेस के बारे में माना। एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि किताब को बिना खोले, किताब को बिना ओपन किए आप ये नहीं जान सकते हो कभी भी कि उस किताब के अंदर क्या लिखा है। ठीक इसी प्रकार है, समझ पाओ कि उसको के अंदर क्या टैलेंट है और उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हो सकता है जिसको आप छोड़ दे रहे हो वही आपका क्राउन हो सकता है। सो डोंट प्रीजस। और अब हम बात करते हैं कि लोगों को इनवाइट तो पहला कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ पे हम 5C के द्वारा समझेंगे कि इनवाइट करने के सही तरीके क्या है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए इनवाइट करने के अंदर। सो जो पहला C इनवाइट करने का दोस्तों, वो है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। अब बातचीत करने के अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? बातचीत करने के अंदर बीरेन जी, आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी तो एक बार यस लिख दीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। सो अगर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है और मे बी कि वहां पे जहां पे जो लोग लिख रहे होंगे, देखो अभी अब आप ऑप्शन देखिए चैट बॉक्स में, सब लोग यस लिख रहे हैं। ओके सो एनीवेज, जो जिनको आवाज नहीं आ रही हो सकता उनका दोस्तों नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। मेरे तरफ से नेटवर्क ठीक है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वीरेन जी, उनको भी आवाज क्लियर आ रही है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहला C यानी कि कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम जो भी बोलते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की हम बात कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, वेदर इट इज प्रेजेंटेशन और फॉलो अप और यू कैन से इनविटेशन, हमें एक चीज याद रखना है कि हम क्या बोलते हैं इस बात से कम फर्क पड़ता है हम उस बात को कैसे बोल रहे हैं, फर्क इस बात का पड़ेगा। हाउ टू से इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। आप जो कहते हो उस बात का फर्क सामने वाले के ब्रेन पे सिर्फ 5% से 7% पड़ता है, बट आपने उस बात को कैसे कहा, इस बात का फर्क लगभग 93 to 95% पड़ता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ योर लाइफ।
कई बार दोस्तों लाइफ में क्या होता है हमारे साथ कि हम जरूरत पड़ने पे अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से, जान पहचान के लोगों से जरूरत पड़ने पे हम कुछ मांगते हैं और वो देने के लिए हाँ भी बोल देते हैं। कुछ भी हम मांगते हैं जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है, हम अपने नियर डियर से मांगते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, एहसास किया होगा कि वो लोग हाँ भी बोल देते हैं देने के लिए, उसके बाद भी हमें समझ आ जाता है कि इसने, मेरे दोस्त ने हाँ तो बोल दिया, बट इसकी बातों से लग रहा है कि इसका देने का मन नहीं है। He said yes, बट यू फील यस बोलने का तरीका था, वो तरीके से आप समझ जाते हो। तो वेस्टीज में भी हमारा जो बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब तरीके के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारी आवाज है, उस आवाज के अंदर जोश होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म होनी चाहिए। आज में जोश को एक्साइटमेंट होगा तभी सामने वाला आपकी बात पे ज्यादा ध्यान देगा, और जब भी उसको लगेगा कि जब ये इतना एक्साइटेड है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी इस बिजनेस के अंदर, और आपकी बात सुनेगा। यहाँ पे एक बात कही जाती है कि बात कही जाती है कि हाई एनर्जी विल गिव यू हाई रिजल्ट and low energy will give you no result. So you have to maintain high energy because high energy will always produce you high result. इसके बाद एनर्जी के साथ हमें एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, वो है कि हमारी आवाज, हमारी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जो भी आप बोलते हो, अगर उस पर आप खुद बिलीव करते हो तो आपके बात में कॉन्फिडेंस दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूँ वही बोलिए जिस पर आप खुद बिलीव करते हैं, और वो मत बोलो इस पे आपको बिलीव नहीं है। अगर आपको बिलीव है कि आने वाले 1 साल के अंदर मेरा वेस्टीज में चेक होगा 2 लाख रुपए, और आप 2 लाख लोगों को बताओगे और 2 लाख को लेकर आपके पास प्लानिंग है, आप उसकी प्लानिंग के ऊपर डेली एक्शन ले रहे हो, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट होगा, सामने वाला आपकी बात पे बिलीव करेगा। और अगर मुझे बिलीव है कि मैं वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमाऊंगा आने वाले 6 महीने, जिस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं सामने वाले को बोल दूं स्टेज में 50 लाख कमाऊं, शायद जिस चीज के ऊपर मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे, ऐसा नहीं 50 लाख कमाया नहीं जा सकता है, बट चूंकि मैं नया हूँ, चूंकि मैंने अभी ज्वाइन करा है वेस्टीज, चूंकि मेरे पास अभी एक नई टीम मुझे खड़ी करनी है, तो मुझे लगता है मैं आने वाले 6 महीने के अंदर 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं 50 लाख बोलता हूँ तो शायद ये बात मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं दिखेगी, शो नहीं करेगी। सो वही बोलो जिस पे आप बिलीव करते हो। इसके बाद एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि वो है आपके चेहरे पे एक हल्की सी जेंटल स्माइल। जो जेंटल स्माइल वो डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं और वो दुकानदार जिसके आप कपड़े लेने गए हो, भले ही उसका शोरूम बहुत अच्छा हो, उसकी दुकान बहुत अच्छी हो, बहुत कपड़े हो उसके पास दुकान में, बट जैसे ही आप पहुंचो, बीरेन जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। Many people are saying कि voice is not clear. Is there any issue with voice? नहीं रोहित जी, आवाज आपकी ठीक है, बट कहीं कभी कभी एक आध बार ऐसा होता है कि जैसे ब्रेक हो रही थी, तो बट थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए स्टेटमेंट क्लियर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। अगर किसी के पास ऐसा है तो मे बी वहां पे नेट का इशू होगा, पर मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है सर। देखिए उसमें अगर आप चैट में देखेंगे तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि गुड है, कुछ लोग बोल रहे हैं अनएबल टू। So I think आपको आवाज अगर आ रही होगी सर तो सभी को आ रही होगी। हाँ, आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है, बट Okay, समटाइम्स क्या होता है बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, इंटरनेट है तो कभी Yeah, कभी ऐसा yeah. होता है, अनस्टेबल होता है, बैटलिंग होती है, बट वो Okay. अंडरस्टूड है, स्टेटमेंट क्लियर है। Okay. थैंक यू बीरेन जी। सो दोस्तों, जो लोगों को वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है उनका इंटरनेट भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं हम कि हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। एक जेंटल स्माइल होना बहुत जरूरी है, और एक जेंटल स्माइल जो होती है एक बहुत बड़ा आभूषण होता है एक बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन अच्छा वही है जिसकी चेहरे पे एक एवर लास्टिंग स्माइल हो। अगर हमारे चेहरे पे स्माइल होगा तो
सामने वाले का मन हमसे मिलने का करेगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दुखी चेहरे किसी को पसंद नहीं है। नोबडी वांट टू बिकम दुखी राम, एवरीबॉडी वांट टू बिकम सुखी राम। हर व्यक्ति को इस दुनिया में खुश होना है, अपने आप को अच्छा फील देना है। और लोग वेस्टीज में क्यों आना चाह रहे हैं दोस्तों, आप सोच के देखिए। लोग वेस्टीज तभी ज्वाइन करेंगे जब आपके चेहरे पे वो स्माइल देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप स्माइलिंग फेस है तो उससे लगेगा सामने वाले को कि आपको वेस्टीज करने में अच्छा फील हो रहा है। और अगर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं वेस्टीज, तो उनको भी अच्छा फील होगा वेस्टीज करते हुए, राइट? सो अब यहाँ पे एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि जब हम इन चीजों का ख्याल रखते हुए सामने वाले के साथ बात करते हैं, किसी भी लेवल पे बात करते हैं, एट एनी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, एक बात जो हमें गांठ बांध लेनी है दोस्तों, कि किसी से मिलते ही, किसी को फोन लगाते ही सबसे पहले अपने बिजनेस की बात मत करो। आप सीधा अगर अपने व्यापार की बात करने लगोगे तो शायद एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि लोग आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या लोग जब आपका फोन देखेंगे कि आ रहा है तो वो समझ जाएंगे कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए फोन करता है व्यक्ति। और अगर हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते रहे तो एक टाइम के बाद लोग हमारा नंबर मिस्टर मतलबी लाल के नाम से भी सेव कर लेंगे। शायद आपको अजीब लग रहा होगा, बट मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग कहेंगे वो व्यक्ति जो सिर्फ मतलब के लिए फोन करता है। और हम ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, उसको यूज करना है। सेल्स और मार्केटिंग का दोस्तों एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कहता है कि यदि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, आई रिपीट अगेन, यदि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में इंटरेस्ट लेना होगा। उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने का भी एक तरीका है, हर काम को करने का तरीका होता है। किसी के जीवन में इंटरेस्ट लेने का एक तरीका है, वो है FORM टेक्निक। FORM टेक्निक क्या है? F का मतलब है फैमिली। जब आप लोगों से बात करते हैं, आप उनके फैमिली की बात करो कि घर पे सब कैसे हैं और सब ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों का हालचाल पूछ सकते हो, घर पे सब सेफ है, स्वस्थ है, उससे सामने वाले को अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि किसी की फैमिली के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए, धनोपार्जन का सोर्स है, यानी कि उसकी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर आती है लोगों की जॉब, दुकान, डिफरेंट टाइप के जो भी लोग काम करते हैं। आपको पता है कि व्यक्ति क्या करता है, तो उसके व्यवसाय के बारे में हालचाल पूछ लो कि जॉब कैसी चल रही है, दुकान कैसी चल रही है, राइट? अब जैसे दुकानदार जो भी है, लॉकडाउन में उनकी दुकान बंद चल रही है, तो अगर आप अपने किसी भी पहचान वाले को फोन करके उसकी फैमिली का हालचाल पूछते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुकान इस टाइम पे बंद चल रही होगी, आपके एरिया में मार्केट क्लोज है, और मैं समझ सकता हूँ बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, जब दोबारा से चीजें नॉर्मल होगी, मार्केट फिर से ओपन होने लगेगा, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपकी जो बिजनेस है वो फिर से स्टेबल मोड में आएगा और आप फिर से बहुत अच्छी से आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। तो आप सोच के देखो सामने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि आपको फिक्र है उस व्यक्ति की। नेक्स्ट है आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन संबंधी, या जिस चीज में सामने वाले को इंटरेस्ट है उसकी बात करना। आर का मतलब है रिक्रिएशन, और आर से आप समझ सकते हो रुचि। तो आर को रुचि से आपको याद रहेगा ज्यादा टाइम तक कि हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है सामने वाले को किस चीज में इंटरेस्ट है। मेरे दोस्त को अगर घूमने में इंटरेस्ट है और मैं उसको वेस्टीज के फॉरेन ट्रिप के बारे में बताऊंगा, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेगा। अगर मेरे दोस्त को गाड़ियों का शौक है और मैं वेस्टीज के कार फंड के बारे में बताऊंगा, डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेगा। और एक चीज जिसमें हर व्यक्ति को इंटरेस्ट है, वो है एम फॉर मनी। पैसे में हर व्यक्ति को इंटरेस्ट है दोस्तों, राइट? आर का यूज हम तब भी कर सकते हैं, मैं आर पे दोबारा से बात कर रहा हूँ। आर का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब हमें अनजान लोगों से जान पहचान बनानी हो। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, चाय की दुकान पे बैठे हो किसी अनजान जगह पे, अभी नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपकमिंग फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आप किसी चाय की दुकान पे बैठे हो, आप या किसी ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, आपने देखा कि दो लोग हैं जो अनजान है आपके लिए, बट आपको एज अ वेस्टिजियन उन लोगों से जान पहचान बनाना है। अब आप देख रहे हो वो दोनों लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों लोगों के जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है ना, वो पॉलिटिक्स आपको दिख गया। तो अब आपको उनसे जान पहचान बनानी है, तो अब अगर ऐसे लोगों से आप क्रिकेट की बात करोगे
टेनिस की बात करोगे तो शायद आपकी बात वो ना सुने, लेकिन आप भी उन लोगों की बात में अगर एक बात बोल दो कि सर आप बुरा ना कहें, तो मैं भी एक बात कहना चाहूंगा जिस चीज के ऊपर आप बात कर रहे हो, और आपने भी एक आध पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके साथ ऐड कर दिए, तो शायद अब आप उनके साथ शामिल हो गए, और फिर आप इस तरीके से अपनी जान पे बात स्टार्ट करके उन लोगों से बात कर सकते हो कि सर मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से हैं? अच्छा सर मैं यहाँ से हूँ। जहाँ तक सर आप बात करें पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए पॉलिटिक्स में हर पार्टी सही है और हर पार्टी के अंदर कुछ कमी होती है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं भी पहले इसी तरीके से अपना बहुत सारा टाइम व्यतीत करता था पॉलिटिक्स की बातों के ऊपर, बट फिर मुझे रियलाइज होगा कि मैं इन चीजों के ऊपर बात करने से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, वो अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कितने ही बात करने से कुछ चीज नहीं होगा। अगर मुझे कुछ देश का भला करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को एम्पावर करना होगा, खुद को एम्पावर करना होगा। और मैंने सोचा कि अगर हर व्यक्ति अपने आप को एम्पावर करेगा तो देश अपने आप एम्पावर हो जाएगा, और इसी सोच के साथ फिर मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है, जिसे मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छी इनकम वहां से ले रहा हूँ। और आप भी उस बिजनेस की जानकारी चाहते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकते हो, और मैं डिटेल में आपके साथ उस बिजनेस की जानकारी शेयर कर दूंगा। और अगर इस तरीके से आपको नंबर मिल गया तो आपका एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ से जनरेट हो गया। नेक्स्ट है एम। जब आप पैसे को इन्वॉल्व करते हो तो डेफिनेटली सामने वाला इंटरेस्ट लेगा। अब इसके इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली भी दोस्तों अभी देखेंगे आगे बढ़ते हुए, बट यहाँ पर अब हम बात करेंगे दूसरे सी की। दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। एक अच्छे बिजनेसमैन की दोस्तों सबसे बड़ी खूबी है, एक अच्छे नेटवर्कर की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी के ऊपर कमेंट पास नहीं करता है। किसी के ऊपर कमेंट पास करना, किसी के ऊपर व्यंग करना बहुत आसान है, और ये हमारा काम नहीं है दोस्तों। इससे होगा क्या कि लोग हमसे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, बट हमें तो लोगों के साथ कनेक्ट बनाना है। कनेक्ट बनाने के लिए हमें लोगों को कमेंट की जगह देना होते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है लोगों की प्रशंसा करिए, तारीफ करिए और सच्ची तारीफ करिए। पीपल लव टू लिसन देयर प्रेज। जो उनकी तारीफ है, सच्ची तारीफ की आप करते हो, जो क्वालिटी वो उनके अंदर है उसकी तारीफ करते हो, तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तारीफें आप करोगे, आप देखोगे कि आपके साथ लोग बहुत तेजी से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और तारीफ वही करो जो सामने वाले के अंदर है। बहुत सारी तारीफ हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली जब भी किसी टॉपिक पे बात करते हैं आप लोगों का डाउट दूर कर देते हैं, ये भी एक तारीफ हो सकती है। अब देखो, आप जिस जगह रहते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है बहुत मेहनत से, घर से कई किलोमीटर दूर, 30-40 किलोमीटर दूर वो अपने ऑफिस जाता है, वहां से अपने ऑफिस रात में वापस आता है, बहुत मेहनत की नौकरी कर रहा है, और आई होप ऐसे लोग आपके आसपास होंगे। अब ऐसे व्यक्ति से अगर आप जाके एक बात बोल दो कि सर कैसे हैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपका पड़ोसी होने के नाते मैं आपको कई सालों से जानता हूँ और आपका डेली रूटीन में देखता हूँ, बट आज अचानक से मुझे मन हुआ कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट लौटते हैं, कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हो आप। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप बहुत मेहनत की नौकरी करते हो, आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, एक एक पैसा आप बहुत मेहनत का कमा रहे हो। तो इससे होगा क्या दोस्तों, सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस चीज की तारीफ कर रहे हो जो ऑलरेडी वो करता है। अब अगली लाइन में क्या ऐड करूंगा कि सर जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हो ना, मैं कहना चाहूंगा इससे आधी मेहनत अगर आप मेरे बिजनेस के अंदर कर दो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कामयाब हो सकते हो, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जो मेहनती लोग हैं वो बहुत कामयाब हैं। तो इतना वो जरूर कहेगा कि ठीक है बताइए आपका बिजनेस क्या है, या बताना मुझे कभी कि आपका बिजनेस क्या है। दोस्तों इनवाइट हो गया कि नहीं हो गया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यस या नो, और मेरा उसके साथ कनेक्ट बन गया या नहीं बन गया, वो दिल से थैंक्स बोलेगा या नहीं बोलेगा। अगर आपको लगता है तो आप भी इस टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब आपके अड़ोस पड़ोस आपके कोई जान पहचान के लोग ऐसे होंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिनके बारे में आपको पता है कि ये बोलने में बहुत टैलेंटेड है, ये कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, वहां पे लोग इनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बट इनका जो
बोलने का टैलेंट है, ये कहीं ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया आज तक। तो आप इन लोगों से बोल सकते हो कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका जो बोलने की स्टाइल है बहुत प्रभावित करती है लोगों को। आप जब भी जिस टॉपिक पे बात करते हो लोग खड़े हो जाते हैं आपको सुनने के लिए। आपके अंदर सर जो बोलने का जो टैलेंट है ना, वो मेरे बिजनेस में आपको बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि मेरे व्यवसाय के अंदर लोग जो बोलने वाले लोग हैं, जो अच्छे स्पीकर हैं, वो बहुत ज्यादा कामयाब हैं। तो डेफिनेटली वो आपसे इतना जरूर कहेगा कि बताना आपका बिजनेस क्या है और मैं किस तरीके से उस बिजनेस में अपने टैलेंट को, अपने स्पीकिंग की क्वालिटी को यूज कर सकता हूँ। सो आप देख रहे हो कि जिसके अंदर जो क्वालिटी उसी पे फोकस करो। और एक कमिटमेंट और लेना है दोस्तों हमें आज के बाद। वो कमिटमेंट ये होगा कि आज के बाद आप जब भी लॉकडाउन खुलने के बाद किसी को होम मीटिंग करोगे किसी के साथ या किसी के घर होम मीटिंग करने जाओगे, ऑलवेज रिमेम्बर कि अपनी होम मीटिंग की शुरुआत उस व्यक्ति की एक किसी अच्छी सी तारीफ से करनी है। उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति के घर जाते हो, उसकी वॉल पेंटिंग की तारीफ ही कर दो, बहुत अच्छी पेंटिंग करवा रखी है आपने, आपने फॉल सीलिंग बहुत अच्छी लगवाई है सर, लगता है बहुत खर्च किया आपने अपने घर पे। अब सोचो उस व्यक्ति के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी बात का। उस व्यक्ति की मनोदशा समझो। जिस व्यक्ति ने ईएमआई लेके, हाउस लोन लेके घर बनवाया, क्यों बनवाया? ताकि वो चाहता था कि ये मैं बहुत अच्छा घर बनवाऊं और कल के दिन लोग इसकी तारीफ करें, और आपने कर दी तारीफ। अब क्या आपको भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा, और आपकी होम मीटिंग और अच्छी होने वाली है। किसी ने कुछ अच्छा पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं अच्छे, हेयर स्टाइल अच्छा है, कोई अच्छा सा चश्मा लगा रखा है, कुछ भी है तारीफ कर दो। पीपल लव टू लिसन, लेकिन झूठी तारीफ मत कर देना। अब आप किसी को जबरदस्ती सलमान खान बना दोगे देन डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि लगता है सुबह से मैं ही मिला हूँ पहला। सो तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं इनविटेशन के अंदर यूज, इन सारी टेक्निक्स का, इन सारी चीजों का एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है दोस्तों। और वो पर्पस बहुत ही क्लियर है कि हमें लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। अब जहां तक मैं जिज्ञासा पैदा करने की दोस्तों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्साइटमेंट के द्वारा, अपनी आवाज में, अगर हमारी आवाज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो सामने वाले को लगेगा जब ये इतना चल रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो है। अब जैसे कि मैं आपको एक डेमो के लिए कॉल करके दिखाता हूँ। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं कॉल के अंदर क्या बात करूंगा और आप भी इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को फोन लगाया और मुझे उसको इनवाइट करना है कल होने वाली सीएनटी के लिए, जो सुबह 10 बजे होती है, डेली करते हैं हमारे कंपनी के एक्सपर्ट लोग। तो मैंने किसी को फोन लगाया, घंटी जा रही ट्रेन, उसने फोन उठाया, मैंने वहीं से स्टार्ट करा जो आपको बताया, फैमिली से कि घर में सब कैसे हैं, हाल चाल पूछ लिया, दुकान बंद चल रही होगी आपकी, मैं समझ सकता हूँ अभी थोड़ा सा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, इनकम हैम्पर हो रही है। बट दोस्त मैं कहना चाहूंगा इस टाइम पे मेरे पास आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप कर सकते हो और एक वो घर पे रह के कर सकते हो और एक अच्छी इनकम आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। और आपकी दुकान जब खुलेगी तो आप उसके साथ भी कर पाओगे। तब तक जब तक आपका बिजनेस बंद है तब तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम ले सकते हो। और इस बिजनेस की जानकारी लेने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना था तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था इस बिजनेस के ऊपर, लेकिन जब मुझे उस व्यक्ति ने इसके बारे में डिटेल में समझाया, मैं मीटिंग्स में गया, लोगों से मिला, तब जाके मुझे भरोसा हुआ और उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। जब से मैंने ज्वाइन करा है मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ मिल रही है, बहुत चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो और मैं कहना चाहूँगा कि इस बिजनेस के अंदर लोग महीने का दोस्त इतना कमा रहे हैं जितना कि नॉर्मली लोग साल में क्या 10 साल में नहीं कमा सकते हैं। ऑडी मर्सिडीज खरीदने वालों की तो लाइन लगी है। अब शायद आपका दोस्त रिप्लाई करे कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हो। तो आपको कहना है कि फोन में भरोसा कभी होगा भी नहीं। अगर आपको वास्तविकता जानना है, हकीकत जानना है, तो आपको इसको फिर डिटेल में समझना होगा और उसको समझने के लिए आपको इस बिजनेस को देखना होगा। और देखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है आप कहीं नहीं निकल सकते हैं, तो आपको अपने घर से ही इस बिजनेस को पूरा देखना है। और इस बिजनेस को डिटेल में समझने के लिए आपको एक ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करना है। ऑनलाइन वेबिनार अगर आप अटेंड करोगे
तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उस वेबिनार को करीब 1 से 1.5 घंटे उस कंपनी के हमारी जो ये बिजनेस है उसके एक्सपर्ट लोग करते हैं। अगर आप उस वेबिनार को अटेंड करोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। अब हो सकता है आपका दोस्त इतनी बातें सुनने के बाद कहे कि ठीक है मैं उस मीटिंग को अटेंड कर दूंगा, आप बताना कैसे अटेंड करना है। बट हो सकता है वो पूछे कि थोड़ा बहुत बताओ वो है क्या बिजनेस, क्या काम है। तो आपको कहना है कि आपको कहना है कि देखो थोड़ा जान के क्या करोगे, और अभी फोन पे बताऊंगा कुछ और, आप समझोगे कुछ और। इससे बेहतर है कि आप कल उस मीटिंग को अटेंड करो और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वो जानकारी मिलेगी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। और मैं भी अभी नया हूँ, मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये लाइन वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग नए हैं, खासकर जिन वो बोल सकते हैं कि मैं अभी नया हूँ, मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप उस मीटिंग को अटेंड करें जहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना, कोई इसका अमाउंट भी नहीं है। अब उससे लेनी है कॉन्फर्मेशन कैसे लेंगे हम? आपको उससे पूछना है कि वो अटेंड करेगा या नहीं करेगा। अगर वो कहता है हाँ मैं अटेंड करूंगा, तो उससे बोलना है आप पक्का अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेबिनार है, इसमें सीटें फिक्स होती हैं। तो मुझे भी आपके लिए सीट वहाँ से लेनी होगी, उसके लिए लिंक जनरेट होता है। मैं वो लिंक आपको शेयर करूंगा, उसके बाद आप उस लिंक से ओपन करके अटेंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है मैं देखूंगा, तो आपको कहना कंफर्म बता दो आप कब अटेंड कर सकते हो, कल या परसों। अगर वो कहता है मैं परसों अटेंड करूंगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे जूम पे सीएनटी के लिए फोकस कर रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि आने वाले 2-4 महीने तक हमें जूम के थ्रू ही सीएनटी अटेंड करवानी होगी। ये चीज आपको भी समझना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का इशू चल रहा है और ये इशू अभी 2-4 महीने पहले खत्म नहीं होगा। और लॉकडाउन हट भी जाएगा तब भी शायद वेन्यू मीटिंग स्टार्ट हम अभी आने वाले 2-4 महीने ना कर पाए। सो हमें इसी तरीके की मीटिंग्स के लिए लोगों को इन्वाइट करना होगा। अब इसके बाद अगर वो कहता है ठीक है मैं परसों अटेंड करूंगा, तो आपको पक्का करना है। 2-4 बार आप पक्का कर दोगे, आप बोलो सर आप पक्का कर दो, तो मैं वहां से आपके लिए एक आईडी जनरेट करवा लूंगा और मैं भी अटेंड करूंगा आपके साथ उस मीटिंग को। सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2 चीजें करी। एक तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया, किस चीज के ऊपर? अपने ऊपर कंट्रोल किया मैंने, कि बस मैंने उसको फोन पे कोई ज्यादा वेस्टीज के बारे में जानकारी नहीं दी। आप देख रहे होंगे मैंने वेस्टीज का नाम भी नहीं लिया फोन पे इनवाइट करते टाइम। तो आपको भी याद रखना है कि इनविटेशन को इनविटेशन ही रखें, इसको प्रेजेंटेशन मत बनाएं। कई लोग क्या करते हैं कि वो फोन पे ज्यादा प्लान दे डालते हैं कि दोस्त एक मीटिंग होने वाली है, मैं चाहूंगा आप उस मीटिंग में आए, और वो एक कंपनी है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, कुछ प्रोडक्ट आते हैं। अब जब ये सब आप फोन पे बता दोगे तो वो क्यों आएगा फिर मीटिंग को सुनने के लिए? नेक्स्ट है यहाँ पे कमिटमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे कमिटमेंट भी लिया, सामने वाले से निश्चय करवाया कि वो अटेंड करेगा या नहीं करेगा, या मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा। मान लो कल के दिन लॉकडाउन खुलता है और आप किसी के साथ होम मीटिंग करने के लिए उसके घर जाने वाले हो या उससे कहीं मिलने वाले हो, तब भी आप कमिटमेंट लो इस तरीके से कि सर आप कंफर्म बता दो आप कल मिलोगे या नहीं। अगर आप कंफर्म करते हो तो मैं भी अपने टाइम में से आपके लिए कुछ टाइम निकाल के आ जाऊंगा। अब यहाँ अगर अपलाइन से प्लान दिलवाना है तो फिर अपलाइन की भी वैल्यू बताओ टाइम की, कि सर मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूँ वो मेरे सीनियर है, काफी व्यस्त रहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कंफर्म बता दीजिए, पक्का कर दीजिए कि आप कल कितने बजे मिलेंगे। उसने कहा 5 बजे, तो सर पक्का 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो 5 बजे के लिए मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ, और मैं पक्का इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरे सीनियर हैं उनसे मेरी बात खराब ना हो, राइट। सो इम्पोर्टेंस फील करानी होती है हमें टाइम की, खुद की, अपलाइन की, ये आप जो हमारी वेबिनार मीटिंग है उसके लिए। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उस वेबिनार में अटेंड करने के लिए सीटें लिमिट होती हैं और उसके लिए एक आईडी क्रिएट होती है। तो मैं आपकी आईडी क्रिएट करवाने वाला हूँ, तो आप कंफर्म बता दो आप अटेंड करोगे या नहीं करोगे। अब जब आप किसी व्यक्ति से कहोगे मैं आपके लिए एक स्पेशल आईडी क्रिएट करवा रहा हूँ उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, देन डेफिनेटली उसको इम्पोर्टेंस फील होगी। 5वां है मीटिंग के अंदर भी 3 पॉइंट्स है। मीटिंग से पहले, दौरान, बाद। मीटिंग से पहले मैं बात कर रहा हूँ ये उस मीटिंग की जब हम वेन्यू पे जाके सीएनटी अटेंड करते हैं या होम मीटिंग की। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमें यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, टूल्स हमारे पास होने चाहिए, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म, डायरी, पेन होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट भी हमें लेके जाने चाहिए, हमारे पास टूल्स भी होने चाहिए। टूल्स क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी फीमेल को प्लान दिखाने जा रहा हूँ देन यू शुड मस्ट हैव लीडिंग लेडीज बुक।
आपको पता है आप यूथ को प्लान दिखा रहे हो, यूथ को कार में इंटरेस्ट होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो आपके पास कार वो होनी चाहिए, ये डेफिनेटली टूल है जो आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्टर किट होनी ही चाहिए, फ्लिप चार्ट। देखिए जीतता वही इसकी तैयारी अच्छी होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मीटिंग से पहले तैयारी से रहो। और एक चीज वो ये है कि हमेशा मीटिंग में टाइम पर पहुंचो। टाइम से लेट पहुंचोगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सॉरी लेट मैं लेट हो गया, सॉरी। और जो मीटिंग सॉरी से शुरू होगी उस मीटिंग का एंड भी सॉरी होगा। तो इसलिए सॉरी से अपनी मीटिंग शुरू मत करिए, इसलिए टाइम पर पहुंचे, टाइम के पहले पहुंच जाओ। किसी वेन्यू पे सीएनटी हो रही है, आप मीटिंग्स पे टाइम से पहले पहुंचो, अपने टाइम पर आने वाले लोगों का वेलकम करो। वेबिनार है, आप वेबिनार में भी टाइम से अटेंड ज्वाइन कर सकते हो। मीटिंग के दौरान अगर मीटिंग में बात कर रहा हूँ खासकर सीएनटी के अंदर, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को उस मीटिंग में ले गए हो तो आपको भी पूरी मीटिंग अटेंड करनी है। कई लोग क्या करते हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ सीएनटी की ग्रुप मीटिंग की, जहाँ पर हमारे अपलाइन करते हैं मीटिंग, हमारे लिए प्लान दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कई बार कि हम लोगों को बिठा देते हैं और हम खुद बाहर घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सीएनटी तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, मुझे सुन के क्या करना है, इसकी जरूरत तो मेरे नए प्रोस्पेक्ट को है सुनने की। तो अगर ऐसा करोगे तो प्रोस्पेक्ट की नज़र में क्या होगा कि आप बाहर घूम रहे हो, उसको लगेगा जो मुझे इस मीटिंग में लाया है वो खुद नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है ये मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो वो भी सुन रहा होता, क्योंकि उसके लिए पहली बार है। उसे नहीं पता कि आप पहले 500 बार सीएनटी को सुन चुके हो, उसके लिए पहली बार है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सुनोगे तभी वो सुनेगा, आप बाहर घूमोगे वो सो जाएगा, वो फेसबुक चलाएगा, फोन यूज करेगा और आपकी मीटिंग नहीं सुनेगा। तो इससे अच्छा है कि आप साथ बैठो। याद रखना, सिर्फ मीटिंग में बुलाने से आपका काम नहीं होगा, मीटिंग में बुलाने के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है नए व्यक्ति के साथ उस मीटिंग को सुनना। आप सुनोगे वो सुनेगा, आप ताली बजाओगे वो बजाएगा। और अगर आप पूरी मीटिंग उसके साथ बैठ कर अटेंड करोगे तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किस पॉइंट पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर उसको डाउट है, जिसको मैं बाद में क्लियर करूंगा, कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे वो ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है, उस इनकम के ऊपर मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ मीटिंग के बाद। तभी आप मीटिंग के बाद इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो कि सर कैसे रहा मीटिंग, अच्छा क्या कोई आपको जानकारी चाहिए। मैं देख रहा था आप उस पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर रहे थे कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या मैं अब क्लियर कर दूँ आपको। आप उस टाइम पे पूछ रहे थे कि क्या हमारे एरिया में भी किसी ने कार खरीदी, तो बताना चाहूंगा कि हमारे एरिया में भी इतने लोग हैं जिन्होंने कार अचीव करी है वेस्टीज के द्वारा। तो इन चीज़ों के द्वारा आप उसका जो बिलीव है उसका फैक्टर बढ़ाते जाओगे, वेस्टीज का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और फाइनली आप उसे बोल सकते हो कि सर तो फिर मैं आपको ज्वाइन करवा दूँ। अगर वो कहता है मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ तो आप बोल सकते हो, अगर कोई स्कीम ऑफर की बात कर सकते हो आप कि करना ही है तो बाद में क्यों, अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि अभी एक कंपनी का ऑफर आया है, किसी भी ऑफर की बात कर सकते हो आप जो चल रहा होगा, हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहता है, आप जानते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो सर अभी आपको उस ऑफर का फायदा मिल जाएगा, एक बात है। अगर उसको कोई डाउट है तो आप दूर करो। अगर वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा तो आप बोलो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं वेस्टीज के लिए, बट मैं जानना चाहूंगा आप कब तक सोच लेंगे, आज रात तक या कल तक या कल या परसों, इससे ज्यादा टाइम मत दो। अगर वो कहता है परसों, परसों बात करो, वो कहता है कल तो कल बात करो। कुछ नहीं कहता है तो आप खुद ही फोन लगाओ, क्योंकि इनिशिएटिव आपको लेना होगा और उसके बाद ज्वाइन कराओ उसको। देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो उसको वेस्टीज पाने से रोक रही है, उस चीज को क्लियर करो। लोगों के अंदर या तो दोस्तों डाउट होते हैं या फियर होते हैं, उनके डाउट दूर करो, उनके फियर दूर करो, उनको सोशल रेफरेंसेस दो। कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता है, उसको लगता है कि मेरी नौकरी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो आप ऐसे लोगों को उदाहरण दो जो नौकरी करते हुए वेस्टीज में कामयाब है। उसको लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए करना सही है या नहीं है, तो आप उनको ऐसे लोगों का उदाहरण दो जो स्टूडेंट होते हुए आज वेस्टीज में बहुत कामयाब हो गए हैं, और इनफैक्ट कई लोग तो वेस्टीज में यूथ आइकन भी है। तो कॉमन प्लेटफॉर्म वाले लोगों के बारे में उनको जानकारी दो। और इसके साथ हमें क्या करना है, हमें अगले स्टेप की बात करूँ तो हमें टीम वर्क करना है। टीम वर्क का मतलब होता है अपलाइन की मदद लेना, डाउनलाइन को मदद देना। यानी कि हमें जो भी यहाँ पे डाउट है, जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो भी चीज़ हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, उसको अपलाइन से पूछो। इसमें कोई संकोच मत करो, अपलाइन की मदद लो और डाउनलाइन को मदद दो। और इसके अलावा डाउनलाइन को और क्या क्या मदद करनी होती है हमें, जब भी नया व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है, हमें उसके साथ टीम वर्क के अंदर क्या करना चाहिए, तो सभी जरूरती की चीज़ें जो हमें उसको सीखना जरूरी है वो सिखानी होती हैं। ऑर्डर फॉर्म भरना, ज्वाइनिंग फॉर्म भरना, ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म भरना, ज्वाइनिंग लगाना,
कैसे वेबसाइट यूज करना है, इंपॉर्टेंट लोग कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, हेल्पलाइन नंबर कैसे यूज करना है, बैंक पिन कैसे अपडेट करना है, मोबाइल ऐप का सही तरीके से एक एक आइकन का यूज क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको सिखानी होती हैं। ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप अपनी डाउनलाइन को कामयाब बनाने के लिए उसके साथ टीम वर्क करोगे। उसको अपने साथ होम मीटिंग्स में ले जाओ। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो जब उसको आप होम मीटिंग में ले जाओगे तो वो भी समझ पाएगा कि होम मीटिंग कैसे करनी है, वो भी करना सीखेगा। राइट। सो टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपलाइन की मदद लो, डाउनलाइन को मदद दो, इस प्रकार मैंने बताया। अब टीम वर्क के ऊपर एक बहुत अच्छी कोटेशन मुझे याद आती है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो कहती है कि यहाँ पे वेस्टीज में कामयाब होने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, करते रहोगे ऐसे, तो बीच में से आपके पास आते रहेंगे पैसे, यानी कि आप कमाते रहोगे पैसे। तो आपको भी यही करना है, जब सीखोगे तभी सिखाओगे, और हम नहीं सीखेंगे तो फिर हम नहीं सिखा पाएंगे, तो फिर नहीं कमा पाएंगे। इसलिए सीखते रहिए, अपलाइन से सीखो, कंपनी के लोगों से सीखो, अटेंड करो मीटिंग्स। और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है दोस्तों चीजों को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमें इस बिजनेस में आप जाना है तो हमें करना होगा फॉलो अप। यहाँ पे नंबर 1 हमें फॉलो करना होता है वेस्टीज के सिस्टम को, और फॉलो करना होते हैं 7 काम डेली। क्या आप लोग ये 7 काम डेली करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 7 काम करना कंपलसरी है वेस्टीज में कामयाब होने के लिए, और आप करोगे तभी टीम के लोग करेंगे। यहाँ पर हमें, और इसके साथ साथ आपको फॉलो करना होगा आज की ट्रेनिंग की सभी बातों को, और पिछली और जितनी भी ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है उन सभी चीजों को फॉलो करना होगा। और फॉलो करना होता है अपलाइंस की बातों को, लाइन को फॉलो करना होता है। जब आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में आप जाते जाते रहते हैं। तो आप जाने के लिए चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो सही चीज़ों को फॉलो करोगे आप तो आपकी टीम भी सही चीज़ों को फॉलो करेगी। और याद रखना, अगर हम सही चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी टीम अपने आप गलत चीज़ों को फॉलो करने लगेगी। सो यू आर द लीडर, यू हैव टू लीड। आपको लीड करना होगा अपनी टीम को, और फॉलो करने होंगे 7 काम जो आज हमने डिस्कस करे दोस्तों। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। सो क्या आप सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं? आई होप आप सभी लोग करने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं, क्योंकि हम सभी लोग वो लोग हैं जो लाइफ में कामयाब हो के आए हैं वेस्टीज में। सो इन्हीं सब बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय पार्ट। दोबारा से मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे बेहतरीन एरिया मैनेजर मिस्टर बीरेन जी को। बीरेन जी, ओवर टू यू। धन्यवाद रोहित जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन अभी अटेंड किया सभी लोगों ने। मैं भी सुन रहा था और बहुत ही ध्यान से सुन रहा था कि अपने इस वेस्टीज के बिजनेस को कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी आपने जानकारियां दी, और उम्मीद है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखिए, आपके लिए बहुत सारे थैंक यूज आ रहे हैं चैट बॉक्स में, अगर आप देखें। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आपने इतना बेहतरीन सेशन किया, और आगे भी कोशिश रहेगी कि आप इससे भी बेहतरीन और इस तरीके के सेशंस को लेकर आए, ताकि लोगों की नॉलेज को एनहांस किया जा सके और वो अपनी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों थैंक के यू, साथ थैंक यू। बिल्कुल सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि कल हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे सुबह 7 बजे की मीटिंग में। और तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी जानकारी रोहित जी ने आज दी है आप लोग उसको कहीं ना कहीं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा पेन पेपर पे, तो उसको दोबारा से आप जो है रिकॉल करते रहिए, ताकि ये जानकारी आपके पास रिफ्रेश बनी रहे और इसका आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बेहतरीन लाभ उठा सकें। बहुत बहुत सारे आपको थैंक यू आ रहे हैं रोहित जी, और इन्हीं के साथ मैं सबसे ये कहूंगा सर, सब लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ का हिस्सा न बनिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड विश यू वेल।